नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2022 में चित्रकला विषय का जो पेपर हुआ था उस पेपर की प्रामाणिक उत्तर कुंजी है वो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ये जो प्रामाणिक उत्तर कुंजी है इसको बनाने में हमारे बहुत सारे साथियों का सहयोग रहा, जिसमें हम बात करें तो मुख्य रूप से सिकंदर सर जो केवीएस में है, देवीलाल सर जो राजस्थान में स्कूल व्याख्याता है, राजेश जी सर ये भी स्कूल व्याख्याता है, कुलदीप जी भार्गव सर ये भी स्कूल व्याख्याता है और ये देव चौधरी सर, इनके सहयोग से ये आंसर की तैयार करेगी ये विद प्रूफ के साथ में। तो करते हैं स्टार्ट। कैसे कैसे प्रश्न है, इनके कौन कौन से उत्तर रहे हैं। और एक इसमें विशेष बात यह है कि इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न हैं उनको भी हल किया गया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने प्रश्नों और उत्तरों को अभी मिलाया नहीं है। और इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूजीसी नेट, सेट, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी से संबंधित संपूर्ण ओल्ड पेपर है जो आपको हमारे चैनल पर वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1, प्रत्याग ऐतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा बीसी गुई की कला यात्रा पर लघु फिल्म किस वर्ष बनाई गई? तो बीसी गुई की कला यात्रा पर लघु फिल्म है जो राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा बनाई गई और यह बनाई गई सन 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार रस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? तो भरत मुनि का जो रस संबंधी जो सिद्धांत है वो कहलाता है भरत मुनि का रस निष्पत्ति सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है? परंपरागत की बात करें तो परंपरागत है मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक इत्यादि। यही रहेगा क्योंकि डिजिटल आधुनिक है, ईमेल आधुनिक है, आभासी भी क्या है? आधुनिक है। तो परंपरागत की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। बात करते हैं, यानी 1966 ईस्वी में, कब की बात कर रहा है? ये कर रहा है सन 1966 ईस्वी में चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की? तो सन 1966 ईस्वी में चोल मंडल जो आर्टिस्ट विलेज है उसकी स्थापना करी थी केसीएस पनिकर ने। निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन है जो प्रिंट मेकर है? तो प्रिंट मेकर की बात करें तो इसमें जो छापाकार है, जो प्रिंट मेकर है वो सोमनाथ हौर है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट ए ग्लास में प्रकाशित है? तो इंडिया एट ए ग्लास में असित कुमार हलदार की चित्रकृतियां हैं वो प्रकाशित हुई है। चित्रसूत्र के अनुवादक कौन है? तो चित्रसूत्र के जो अनुवादक है जिन्होंने अनुवाद किया वो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। निम्नलिखित में से खजुराहो मंदिर समूह में नहीं है, यानी दिए गए मंदिरों में खजुराहो में मंदिर कौन सा नहीं है? 64 योगिनी है, कंद्रिया महादेव है, वराह मंदिर है, जबकि ये राजा रानी मंदिर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। गणपति द वॉरियर नामक रचना किसने चित्रित करी? तो गणपति द वॉरियर नामक रचना है ये जोगेन चौधरी की रचना है। इनमें से कौन सी कलाकृति पिकासो ने चित्रित नहीं की? यानी इनमें से पिकासो की कौन सी नहीं है? तो 3 स्त्रियां पिकासो की है, आविन्यो की स्त्रियां भी है और नीलाघर भी है, जबकि ताश का जो खेल है ये करती है जो पिकासो ने चित्रित नहीं करी थी।
द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक किसकी है? तो लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है के.जी. सुब्रमण्यम की। कौन सी सभ्यता अपनी पकाई मिट्टी की ईंटों के मकान तथा जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो पकाई मिट्टी के ईंटों के मकान तथा जल आपूर्ति के लिए जो सभ्यता प्रसिद्ध है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। Which Veda is known lyrical Veda among four? यानी चारों वेदों में गेयात्मक वेद, गेयात्मक यानी गाने से संबंधित कौन सा वेद है, संगीत से संबंधित? तो वो आता है सामवेद। भारतीय मूर्ति शिल्प परंपरा में गोमूत्रिका को किस रूप में जाना जाता है? तो गोमूत्रिका का जो अलंकरण है, जो चित्रण है, वो अलंकरण यानी डेकोरेटिव पैटर्न या अलंकरण का एक तरीका रहा था। निम्नलिखित में से वात्यापीपुरम गुफाओं को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो बादामी गुफाओं को वात्यापीपुरम कहा जाता है। सन 1863 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में एडवर्ड मोने यानी इधर देखो एडवर्ड मानेट का चित्र प्रदर्शित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? तो अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी जो 1863 में हुई थी, उसमें जो माने का चित्र प्रसिद्ध यहां पर प्रदर्शित हुआ था वो था तरण पर भोजन, और इसकी सर्वाधिक आलोचना भी हुई थी। मेवाड़ के खजुराहो नाम से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है? यानी कौन से मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? तो ये जगत का जो अंबिका माता मंदिर है वो है, कौन सा है? जगत का अंबिका माता मंदिर, अंबिका माता मंदिर, जगत का अंबिका माता मंदिर। बात करते हैं आगे। ब्रूस जोयस ने शिक्षण प्रतिमान को 4 परिवारों में वर्गीकृत किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? ब्रूस जोयस ने शिक्षण प्रतिमान को 4 परिवारों में वर्गीकृत किया है, इनमें से कौन सा जो परिवार है या कौन सा जो समूह है जो इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें सूचना प्रक्रिया परिवार भी है, सामाजिक भी है और व्यक्तिगत है। इसमें क्या है? बंद परिवार ये नहीं है, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना, इधर देखना है मोन्द्रियान, देलाउने, जॉन मीर और दुंशा। तो आपको देखना सबसे पहले जो मोन्द्रियान है इसकी कृति कौन सी है? उसकी कृति है जिंजर पोर्ट। तो ए में देखना है, ए में क्या? 4। सबसे पहले ए में 4 ऑप्शन में जिसमें नहीं है उन ऑप्शनों को क्या कर दो? हटा दो। तो ए में 4 यहां भी है, यहां भी है। फिर बची बात, हम देखते हैं देलाउने। इस देलाउने का कौन सा है? इस देलाउने का है समयावच्छेदी खिड़कियां, यानी ये है इसका। तो देख लो बी में 3, बी में देखो 3, बी में 3 कहां है? यहां 2 नंबर में है, ठीक है। जॉन मीरो का कौन सा है? जूता व खेत है, तो बिल्कुल 2 नंबर। और फिर दूसरा की बात करें तो जीने से उतरती हुई विवस्त्र जो महिलाएं हैं, या जीने से उतरती हुई विवस्त्र, ये क्या है? ये दूसरा का प्रसिद्ध चित्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया था? यानी जो मोने है, इधर देखो एक होता है माने, एक है मोनेट। तो ये कौन सा है? मोनेट है, यानी मोने की बात कर रहा है, माने की बात नहीं कर रहा है। यानी मोने है जो आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर के दृश्य चित्रण का कार्य शुरू किया था? तो इन्होंने क्या है? यूगेन जो बोदिन है, यूगेन बोदिन यानी यूजीन बोडिन है या यूगेन बोदिन है, उससे प्रभावित होकर के चित्रण कार्य शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? यानी निर्मितवादी शिक्षण का सामान्य घटक इनमें से कौन सा नहीं है? विद्यार्थी का अधिगम स्वामित्व बिल्कुल है, सामाजिक बातचीत और वार्ता ये भी है, जटिल अधिगम वातावरण ये भी है, जबकि इसमें बात करें तो पाठ्य पुस्तक की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति ये इसका नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। अति यथार्थवाद दर्शाता है, यानी इनमें से अति यथार्थवाद सर रियलिज्म है
वो रिफ्लेक्ट से क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो सर ये लीजन है वो स्वप्न एवं अचेतन मन, ड्रीम एंड अनकॉन्शियस माइंड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। जब एक तटस्थ उद्दीपक भोजन अथवा जल के साथ जुड़ता है तो पुनर्बलन करने का गुण प्राप्त कर लेता है। जब एक तटस्थ उद्दीपक है जो भोजन अथवा जल के साथ जुड़ता है तो पुनर्बलन करने का गुण प्राप्त कर लेता है। व्यवहारवाद अधिगम का यह सिद्धांत कहलाता है। तो ये कौन सा, ये द्वितीयक पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। इनमें से कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। कौन सा नहीं कंपनी शैली का, तो ये सेवकराम, हुल्लासलाल और झुमकलाल तो है, जबकि नैन सुख नहीं है। नैन सुख है जो पहाड़ी शैली का कलाकार है। कौन सी शैली का, ये पहाड़ी शैली का कलाकार है। आगे देखें तो अभिकथन ए, हल्का लाल रंग उसी रंगत की गहरी पृष्ठभूमि पर लगाया जाए तो वह और अधिक हल्का प्रतीत होने लगेगा। यानी हल्के रंग को किसी भी पृष्ठभूमि पर लगाएंगे तो वो हल्का होगा। बिल्कुल ये कथन ए सही है। कथन बे की बात करें तो पीले रंग को लाल रंग की पृष्ठभूमि में लगा दिया जाए, पीला रंग पहले से लगा हुआ है और वहां पर लाल रंग लगा दिया जाए तो रंग नारंगी प्रतीत होगा। बिल्कुल, क्योंकि लाल और पीले को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, नारंगी रंग बनता है। तो कथन ए व ब दोनों क्या है, सही है। यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ही क्या है, इसके कथन सही है। एन एस बेंद्रे के कलागुरु कौन थे, तो एन एस बेंद्रे के जो कलागुरु थे वो थे डी देवलालीकर। यहां डी देवलालीकर से इन्होंने क्या है, इंदौर में शिक्षा ग्रहण की थी। मथुरा मूर्तिकला में कौन सा प्रस्तर प्रयुक्त किया गया, यानी मथुरा की मूर्तिकला में कौन सा पत्थर है जो प्रयोग में लिया गया था, तो यहां पर लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया था। कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा कलाकार है जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, तो अवनिंद्रनाथ, छितेंद्रनाथ और असित कुमार हलदार, ये तीनों तो है, जबकि गगनेंद्रनाथ इससे संबंधित नहीं है। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो दारे सलाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। तो दारे सलाम जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में रहे थे शंखो चौधरी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन यानी चुनाव का जो सिद्धांत है वो कौन सा नहीं है। अधिगम कर्ता केंद्रिकता बिल्कुल है, उद्देश्यों की प्राप्ति भी है और अभिरुचि एवं अभिप्रेरणा भी है, जबकि संसाधनों की अनुपलब्धता नहीं है। बिल्कुल ये आंसर गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, ये प्रश्न जो विभाग के द्वारा जो पेपर जारी किया गया है उस पेपर का क्रम और इन प्रश्नों का क्रम क्या है, सेम है। तो ये विभागीय पेपर है जिसको टाइप किया गया है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मूर्तिकार राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक व अध्यक्ष रहे थे। यानी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे थे, ये रहे थे देवी प्रसाद राय चौधरी। द ग्रावेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पिक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाई गई मूर्ति शिल्पों पर आधारित है। तो द ग्रावेन इमेज और द स्कल्पचर स्पिक्स, ये जो लघु फिल्में हैं ये चिंतामणि करके मूर्ति शिल्पों पर बनाए गए। आरंभिक पुनरुत्थान यानी आरंभिक पुनरुत्थान की बात करें, कौन से शुरुआती जो रेनेसा पीरियड है उसकी बात करें तो कला में परिप्रेक्ष्य तकनीक को किसने विकसित किया। तो आपने सिलेबस के अनुसार देखे तो इसमें रहेगा ज्योतो। हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको मासाचू भी बताते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस में ज्योतो लगता है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ज्योतो ही रहेगा। यानी प्रारंभिक पुनरुत्थान से पहले की बात करें तो ज्योतो ही था जिन्होंने परिप्रेक्ष्य तकनीक को विकसित किया था। अमरावती स्तूप किस पत्थर का बना हुआ है। तो अमरावती की बात करें तो अमरावती स्तूप मार्बल यानी संगमरमर से बना हुआ है। प्रसी ब्राउन के अनुसार सांची स्तूप का विकास कितने चरणों में हुआ।
तो परसी ब्राउन के अनुसार सांची स्तूप का जो निर्माण है वो 4 चरणों में हुआ था। पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित चित्रकार कौन है? तो पद्मश्री की उपाधि इनमें से कृपाल सिंह शेखावत को मिली थी। भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दारा सिको है। बुद्ध एंड सुजाता द लास्ट जर्नी, ये जो चित्र है ये किसके हैं? तो ये सारे चित्र हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के। बृहत स्तूप के मूर्ति शिल्प किस पत्थर पर निर्मित है? तो बृहत स्तूप के जो मूर्ति शिल्प है वो लाल बलुआ पत्थर के बने हुए, यानी बृहत स्तूप में जो पत्थर का प्रयोग किया गया है वो लाल बलुआ पत्थर का ही प्रयोग किया गया है। निम्न चित्र शैलियों का काल क्रमानुसार चयन कीजिए। तो सबसे पहले बात करें तो अजंता आएगी सबसे पहले, बिल्कुल यहां कांगड़ा है तो ये कट, इसमें अजंता, यहां मुगल तो ये कट। सबसे पहले अजंता, अजंता के बाद बिल्कुल सही है जैन, यहां भी कौन सी है? जैन पेंटिंग है। जैन के बाद यहां क्या आ गया? कांगड़ा आ गया, यहां मुगल नहीं। जैन के बाद क्या है? मुगल सही है, और मुगलों के बाद कौन सी आई थी? मुगलों के बाद आई थी ये, मुगलों के बाद आई थी कांगड़ा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। पहले अजंता शैली, फिर जैन शैली, फिर मुगल शैली और फिर कांगड़ा शैली, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सल्वाडोर डाली की नहीं है? इन सल्वाडोर डाली की कौन सी कृति जो नहीं है? जलता हुआ जिराफ है, गृह युद्ध की पूर्व सूचना भी है, और ईसा का कुशारोपण, ये 3 तो कृति सल्वाडोर डाली की है। जबकि बची हुई एक कृति स्वयं आविष्कृत वस्तु सृष्टि, सेल्फ इनवांटेड ऑब्जेक्ट्स, ये करती है जो सल्वाडोर डाली की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई की स्थापना हुई थी। तो प्रोग्रेसिव पैग ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये पैग ग्रुप है, जिसकी स्थापना सन 1947 में कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है? व्यक्तिगत अनुदेशन यानी व्यक्तिगत लर्निंग करने के लिए बात करें तो व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए इनमें से कौन सा साधन है जो सर्वोत्तम हो सकता है? देखो, कक्षा में पढ़ाना व्यक्तिगत नहीं है, चार्ट का उपयोग करना भी व्यक्तिगत नहीं है, रेडियो का उपयोग करना भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता, जबकि कंप्यूटर इसमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? व्यक्तिगत है। यानी इसका जो 90% आंसर है वो कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रोग्राम्ड एडेड लर्निंग, यानी प्रोग्राम्ड एडेड लर्निंग पढ़ते हैं, उसमें भी क्या है? कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन ही है, जो 2 टाइप का होता है, एक तो रेखीय, एक होता है साखी, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं अनुक्रमित अनुदेशन। तो अनुक्रमित अनुदेशन हमेशा व्यक्तिगत होता है, तो इसलिए इसका कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन क्या होगा? सही आंसर होगा। जयपुर का शहीद स्मारक शिल्प किसकी रचना है? तो जयपुर का जो शहीद स्मारक जो रचना है वो उषा रानी हुज्जा की। स्वर्णिम आयत यानी जो गोल्डन सेक्शन है, गोल्डन सेक्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम जो आयत का सिद्धांत है ये अंतराल से संबंधित है, यानी स्पेस से संबंधित है। क्यारोस्क्वेरो यानी इंग्लिश में देखें तो इसे बोलते हैं चारोस्क्वेरो। चारोस्क्वेरो का संबंध किससे है? तो चारोस्क्वेरो का जो संबंध है ये छाया प्रकाश से संबंधित है। निम्नलिखित में से एलिफेंटा का मूर्ति शिल्प नहीं है, यानी ये जो मूर्तियां दी गई इनमें से एलिफेंटा में कौन सी नहीं है? त्रिमूर्ति है, शिव विवाह, शिव और पार्वती का विवाह और शिव तांडव, यानी ये तीनों मूर्तियां हैं। जबकि भागीरथ की तपस्या ये मूर्ति कहां है? ये मूर्ति है महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक किताब, एक चौकोर डिब्बा तथा एक ईंट का आकार संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये घनाभ आकार से संबंधित है, यानी क्यूबोडल शेप है, यानी घनाभ आकार है, घनाभाकार या घनाभ के आकार। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है किस नदी के तट पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है ये वेंगई नदी के तट पर स्थित है। बसोली कलम के चित्रों में
पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया गया है? तो पन्ने का प्रभाव दर्शाने के लिए इसमें सोन किरवा यानी स्वर्ण जो कीट पंख है उनका प्रयोग किया गया है। पूर्व का राफेल किसे कहा गया है? तो पूर्व का राफेल कहा गया है बेहजाद को। आगे बात करें तो राजस्थान के कौन से चित्रकार की आरंभिक कला शिक्षा जर्मन कलाकार A.H. मूलर के सानिध्य में हुई? तो यह हुई थी किसकी? द्वारका प्रसाद शर्मा की। अजंता भित्ति चित्रों का सबसे स्वीकार्य विशिष्ट पहलू क्या है? यानी दिए गए कथनों में से अजंता के भित्ति चित्रों के लिए सबसे उपयुक्त बात है वो कौन सी है? तो वो उसमें रहेगा काल्पनिक परिप्रेक्ष्य। पाल शैली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए? तो पाल शैली के प्रमुख केंद्र थे बंगाल, बिहार और नेपाल। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। भारत ने अमृता शेरगिल की इनमें से किस चित्रकृति को डाक टिकट के रूप में प्रकाशित कर सम्मानित किया था? यानी भारत में अमृता शेरगिल की कौन सी कृति को डाक टिकट के रूप में प्रकाशित किया गया था? और तो ये डाक टिकट आपके सामने दिखाई दे रही है, यही डाक टिकट है। और ये जो कृति है ये कृति है हिल वुमेन। कौन सी? हिल वुमेन। आकृति में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आकृति में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना है तो इनमें विविधताओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर के मुख्य मंदिर में भगवान सूर्य की कितनी प्रतिमाएं हैं? तो सबको पता है कोणार्क के सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य की 3 प्रतिमाएं हैं जो मुख्य है। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की व्यू रचना का प्रकार नहीं है? ये प्रश्न होगा बोनस यानी डिलीट होगा। इसका सही आंसर कहीं मिला ही नहीं। अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। चोल आर्टिस्ट विलेज कहां स्थित है? तो चोल आर्टिस्ट विलेज है जो मद्रास चेन्नई में है। जोता व खेत नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो जोता व खेत नामक जो चित्र है ये जॉन मीरो का बहुत प्रसिद्ध चित्र है। सन 1958 में बंबई में आयोजित शिल्पी चक्र समूह के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1958 में बंबई में आयोजित शिल्पी चक्र समूह के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था रूडोल्फ वाल लेडेन ने। इम्पेस्टो है या इम्पेस्टो क्या है? मोटे रंग लगाने की एक पद्धति क्या कहलाती है? इम्पेस्टो कहलाती है। भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक कौन है? तो भुक्तिवाद दिया था किसने? भट्ट नायक ने। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ? तो फिरका शब्द है जो पटना शैली में प्रयुक्त हुआ। निम्नलिखित में से संयोजन में संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? संयोजन में अगर संतुलन स्थापित करना है तो आपको क्या करना चाहिए? रंग के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत होना चाहिए और छोटे क्षेत्रों में शक्तिशाली विरोधाभास होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो क्या है? सही है। बात करें दूसरी, छोटी आकृति को केंद्र के निकट और बड़ी आकृति को केंद्र से दूर, ये नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटी आकृति को तो केंद्र से दूर और बड़ी आकृति केंद्र के क्या होती है? नजदीक होती है। तो ये बी ऑप्शन में जहां जहां है वहां हटा दो। तो बी ऑप्शन में से हटाएं तो ए, सी और डी, ये चारों ऑप्शन हट जाते हैं। बचा हुआ क्या है? ए और डी इसका सही आंसर होगा। कंफर्मेशन के लिए हम डी को चेक कर लेते हैं। बड़े आकारों की अपेक्षा छोटे आकारों को अलंकृत करना चाहिए, यानी बड़े आकारों की अपेक्षा छोटे आकारों को क्या करना चाहिए? अलंकृत करना चाहिए। तो ये बात क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो सही आंसर होगा। लौकिक जगत में 4 प्रकार के ज्ञान हैं: सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान। यह कथन किसका है? तो यह कथन है शंकुक का।
निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग राफेल सेंजियो की नहीं है? इनमें से कौन सी पेंटिंग है जो राफेल की नहीं है? तो ये लेडी विद अरमाइन, ये पेंटिंग किसकी नहीं है? ये पेंटिंग है जो राफेल की नहीं है। तो राफेल की कौन सी है? सिस्टाइन मेडोला, कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन और स्कूल ऑफ एथेंस, ये 3 पेंटिंग है जो राफेल की है, और ये लेडी विद अरमाइन है जो राफेल की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही आंसर होगा। लोक कला कावड़ में चित्रण हेतु प्रयुक्त धरातल, तो लोक कला कावड़ यानी कावड़ है जो किसकी बनाई जाती है? ये लकड़ी की बनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार के अधिकांश चित्रों में चिड़िया रूपाकार के रूप में दिखती है? यानी चिड़िया है जो रूपाकार के रूप में दिखती है, तो ये किसके दिखती है? ये जे स्वामीनाथन यानी जगदीश स्वामीनाथन के चित्रों में दिखाई देती है। उत्तर प्रभाववादी कलाकार से तात्पर्य है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार से तात्पर्य यह है कि ये प्रभाववाद से क्या थे? असंतुष्ट कलाकार थे। राजस्थान के प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो पक्षी चित्रकार के रूप में देवकी नंदन शर्मा को जाना जाता है। और वैसे बात करें तो ये देवकी नंदन शर्मा है जो मोर का चितेरा भी कहलाता है। गांधी के साथ प्रवास के समय किस चित्रकार ने उनके जीवन के अनेक प्रसंगों को चित्रित किया था? तो यह कलाकार था भूर सिंह शेखावत। आलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के यानी किसके प्रकार है? तो आलंबन और उद्दीपन है, ये क्या है? विभाव है, यानी विभाव के प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है? मानसिक रूप से अस्वस्थ जो बालक है उसका भौतिक लक्षण होता है नाखून चबाना। बाइजेंटाइन कला शैली में कौन सी कला तकनीक अत्यधिक लोकप्रिय थी? बाइजेंटाइन कला की बात करें तो बाइजेंटाइन कला ही मणिकुट्टम के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही थी। एलोरा स्थित 1 नंबर से 12 नंबर, कहां से 1 से 12 तक, यानी 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक की गुफाएं हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार के चित्रों में तांत्रिक कला का प्रभाव दिखता है? तो जो भारत का तांत्रिक कलाकार है वो है जी.आर. संतोष। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है वो देखना है। सामाजिक विकास बच्चे के अपने सामाजिक परिवेश के साथ निरंतर संपर्क का शुद्ध परिणाम है, बिल्कुल बात सही है। सामाजिक विकास चरित्र के सामाजिक गुणों को सीखने और प्राप्त करने में मदद करता है, ये बात भी सही है। सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है? नहीं, सामाजिक विकास संपूर्ण जीवन चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, यही इसका उत्तर नहीं होगा, यह सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। चौथा है सामाजिक विकास बच्चे को अपने सामाजिक परिवेश में खुद को समायोजित करने और सामाजिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यह सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। रेड ऑन रेड के चित्रकार कौन है? तो यह है सुरेश शर्मा। अनुरंकित की बात करें तो रेंडरेड फॉर्म की बात करें, रेंडरेड फॉर्म के रूप में क्या समझते हैं? तो ये क्या है? ये रूपांतरित, ये ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, यानी ये रूपांतरित रूप है। अग्रिम संगठन मॉडल यानी ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, AOM बोलते हैं इसको शॉर्ट में। सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्टतया तार्किक क्रम में क्या करता है? रखता है। अग्रिम संगठक मॉडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्टतया क्या करता है? तार्किक क्रम में रखता है। तो ये कहां रखता है? देखो, अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण, संज्ञानात्मक संगठन को बल देना, अधिगम सक्रिय प्राप्ति को बढ़ावा देना, और इसमें यह रखता है अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण को क्या करता है? ये सबसे पहले आगे रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। रणकपुर के आदिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी का नाम क्या है?
तो रणकपुर का जो आदिनाथ मंदिर है इसका जो मुख्य शिल्पी है ये रहा था देपाक। ओशिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ओशिया के मंदिरों का जो निर्माण है ये गुर्जर प्रतिहार यानी प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। प्रभाववादी चित्रण का मुख्य विषय क्या था? तो प्रभाववादी चित्रण का जो मुख्य विषय है वो प्रकाश और वातावरण रहा था। लाइट एंड एनवायरनमेंट इसका मुख्य विषय रहा था। ओलियोग्राफ से हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ओलियोग्राफ के लिए जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो राजा रवि वर्मा थे। गैसों का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? तो गैसों का जो प्रयोग है वो किया जाता है टेम्परा माध्यम के लिए। वर्ण के आधार पर चित्र में आकृति के अनुपात और रंग की अनुशंसा किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो वर्ण के आधार पर चित्र में आकृति के अनुपात और रंग की अनुशंसा किस प्राचीन ग्रंथ में देखने को मिलती है? तो यह मिलती है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो क्या है सही नहीं है? यह एक सकारात्मक विज्ञान है, बिल्कुल यह सकारात्मक विज्ञान है। यह व्यवस्थित विज्ञान भी है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, बिल्कुल ये क्या नहीं है, ये असंगठित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी असंगठित, यानी उत्तर संख्या में बात करें तो उत्तर में केवल डी वाला ऑप्शन है जो इसका सही आंसर माना जाएगा, यह असंगठित नहीं है। घोड़ा बावसी किस कला से संबंधित है? तो घोड़ा बावसी है जो टेराकोटा कला से संबंधित है। विकास की मनोसामाजिक अवस्था का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकास की मनोसामाजिक की बात करें तो विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का जो सिद्धांत है वो एरिक एरिक्सन ने क्या है प्रतिपादित किया था या दिया था। सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, इनको मिलाना है। राम किंकर बेंज सबको पता है सांथाल फैमिली यानी 1 के साथ 2। इसके बाद बात करें तो अर्जुन लाल प्रजापति का आएगा बड़ी ठणी, तो हमें देखना है डी के साथ 1 नंबर। शंखो चौधरी का है हेड ऑफ गर्ल यानी बी के साथ 3 नंबर। और बचा धनराज भगत, तो धनराज भगत का है सितार वादक यानी सी के साथ आएगा कितने नंबर? 4 नंबर। तो देखो ए में 2, सबसे पहले जहां ए में 2 नहीं है उनको हटा दो, ऑप्शन सीधे 3 हट गए। ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। सन 1944 तथा 45 ईस्वी में कोलकाता ग्रुप 43 की कला प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई थी? तो 44-45 में कोलकाता ग्रुप 43 है उसकी कला प्रदर्शनी है जो मुंबई में आयोजित की गई थी। प्रसिद्ध चित्र तुम सबको खुश नहीं रख सकते किसकी रचना है? तो ये भूपेन खक्कर की रचना है। बारडोली के मंदिरों के समूह को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? तो बारडोली के मंदिरों का जो समूह है उसको प्रकाश में लाए थे कर्नल जेम्स स्टोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा संत भरत के अनुसार सौंदर्यात्मक भाव यानी मूड के समरूप स्थिर संवेग का गलत युग्म है? या निम्नलिखित में से कौन सा संत भरत यानी भरत मुनि के अनुसार जो सौंदर्यात्मक जो भाव है जो मूड है उसमें समरूप जो स्थिर संवेग है उसका युग्म देखना है कि इसमें गलत कौन सा है। बात करें श्रृंगार की तो श्रृंगार में रति भाव बिल्कुल सही है। करुण रस यानी करुणा में खेद यानी शोक है बिल्कुल। हास्यपूर्ण यानी हास्य में क्या है खुशी है। जबकि देखो ध्यान से दहशत यानी भयानक में क्या नहीं, गुस्से का दहशत से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्रशैली से संबंधित नहीं है?
नायिका भेद के चित्र बनाए गए, कृष्ण लीला बारामासा के बनाए गए, जबकि जातक कथाओं का संबंध है जो राजस्थानी शैली से नहीं रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है? निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो देखना आपको नहीं कौन सा शामिल नहीं। छात्रों को समूह में कार्य करने का अभिनवन और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, ये बात तो सही है। छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए स्पष्ट एवं विशिष्ट कार्य दिए जाने चाहिए, ये बात भी सही है। अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर नहीं, कक्षा में प्रतिभाशाली जो छात्र है उनको ही प्रोत्साहन नहीं किया जाता, सबको दिया जाता है। अध्यापक को छात्रों के कार्य को पूर्ण करने का समय भी निर्धारित करना चाहिए, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही आंसर होगा। सन 1907 में जन्मे मूर्तिकार जिन्होंने राजस्थान की मूर्तिकला को एक नई दिशा व पहचान दिलाई, तो वो कौन थे? वो थे गोपीचंद मिश्रा। प्रणाली व्यवस्था विश्लेषण का विचार निम्न में से किस विषय क्षेत्र में आया? यानी प्रणाली व्यवस्था है, यानी प्रणाली है या व्यवस्था विश्लेषण का जो विचार है वो निम्नलिखित में से किस विषय क्षेत्र से आया है? तो दिए गए ऑप्शनों में क्या है, ये शामिल नहीं है, क्योंकि प्रणाली जो विश्लेषण, ये जो प्रणाली शब्द है ये भौतिक और अभियांत्रिकी का क्या है, ये शब्द है, इस विषय से ये आया है। और भौतिक या भौतिकी और अभियांत्रिकी ये क्या है, दिए गए ऑप्शन में नहीं है। तो ये प्रश्न होगा बोन्स, यानी ये प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना है। निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र का सदस्य नहीं है? तो कमल कृष्ण थे, के.एस. कुलकर्णी थे, धनराज भगत थे, जबकि ये संत राजन ये क्या है, ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कौन सी है? तो ज्योति स्वरूप की बात करें तो प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है इनर जंगल श्रृंखला। इनर जंगल सीरीज है, ये ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला मानी जाती है। दृश्य कला का कोई आकार जो मात्र लंबाई व चौड़ाई को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? लंबाई और चौड़ाई को ही दर्शाए तो वो कहलाता है द्विआयामी आकार, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई यानी 2 ही आयाम हो, लंबाई और चौड़ाई के। चांद बावड़ी स्थित है आभानेरी, और आभानेरी कहां है? दौसा में। रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो जो उत्पत्तिवाद का सिद्धांत है ये दिया था भट्ट लोलट ने। देलवाड़ा स्थित विमल शाही जैन मंदिर, जो पहला ही मंदिर जिसे विमल व शाही मंदिर जो ऋषभ देव आदिनाथ को क्या है, समर्पित है, का निर्माण कब हुआ? तो ये निर्माण हुआ था 1031 ईस्वी में। ज्योतो किसके शिष्य थे? तो ज्योतो है ये सिमाबुए के शिष्य थे। परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का मुख्य उद्देश्य था? यानी जो प्राचीन समय से भारतीय, जो हमेशा जो भारत की जो कला शैली चल रही थी उसकी ओर चलने का जो प्रमुख उद्देश्य रहा था वो रहा था किसका? बंगाल शैली का। कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंधित जो संबंध है जो नहीं रखता है? यानी इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो जैन शैली से संबंध नहीं रखता है? वो कौन सा है? वो है चित्रसूत्रम। क्यों? क्योंकि चित्रसूत्रम विष्णु धर्मोत्तर पुराण का क्या है? एक खंड है। निम्नलिखित में से कौन भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है? भावात्मक बात करें तो ये किसकी बात करा? इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस है जो मेयर, सोलेवे और गोलमैन इन तीनों का संबंध रहा है, जबकि हेनरी रिचर्ड का संबंध भावात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस से नहीं रहा है। छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का जो प्रयास है वो क्या कहलाता है? छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दर्शाना हो तो इस प्रकार का जो चित्रण होता है वो कहलाता है यथार्थवादी चित्रण, यानी रियलिस्टिक पेंटिंग कहलाती है।
श्रृंगार सप्तक नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो श्रृंगार सप्तक नामक ग्रंथ है, यह भर्तृहरि का है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र गोवर्धन लाल जोशी द्वारा चित्रित नहीं है? तो पन्नाध्याय का त्याग है, गौरी है, भील बालाएं है, जबकि दिया गया ऑप्शन अलकापुरी का यक्ष है, यह गोवर्धन लाल जोशी का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत में किस संस्था यानी किस स्थान पर सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी कहां पर? मिर्जापुर में। कौन सी स्थापत्य कला शैली में चित्रण हेतु बहुत कम भित्तीय धरातल उपलब्ध होता है? चित्रकला के लिए स्थापत्य की कौन सी शैली में बहुत कम धरातल मिला? तो वो मिला था कौन सी शैली में? गोथिक स्थापत्य कला शैली में। निम्नलिखित में से भारत में शैल चित्रों की खोज का प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो शैल चित्रों की खोज हमें पता है सबसे पहले मिर्जापुर वाले क्षेत्र में हुई थी, और वहां जो खोज करता थे वो थे आर्चिबाल्ड कार्लाइल और कॉकबर्न। द सिंगिंग लाइन ड्राइंग्स बाय हेबर, द सिंगिंग लाइन ड्राइंग्स बाय हेबर की बात करें, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मुलक राज आनंद। किराडू का प्राचीन मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है किराटकूप के नाम से। किस राजस्थानी चित्रकार ने मेघदूत विषय पर चित्रावली रचना की थी? तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के राम गोपाल विजयवर्गीय है, इन्होंने मेघदूत विषय पर चित्र श्रृंखला बनाई थी। जर्मन फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार दादावाद का नामकरण हुआ था। यहां दादा शब्द का अर्थ क्या है? दादा शब्द का अर्थ है झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। बंगाल पुनरुत्थान यानी पुनर्स्थान या पुनरुत्थान, ये क्या है? पुनरुत्थान ही है, रिवाइवल। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया गया? तो बंगाल स्कूल की बात करें तो यहां पर पौराणिक ऐतिहासिक कथानक एवं सामान्य सामाजिक जो जीवन है उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई का सदस्य नहीं है? तो सुजा, रजा, आरा, बाकरे, गाड़े और हुसैन, ये 6 तो थे, जबकि बीसी सान्याल इनका नहीं था। ये बीसी सान्याल किस समूह का सदस्य था? ये बीसी सान्याल है जो दिल्ली कला समूह का सदस्य रहा था। निम्नलिखित में से किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है? यानी किस विद्वान की मान्यता थी कि संज्ञानात्मक जो विकास है वो सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है? और यह विचार किसका था? यह था लेव वाइगोत्स्की का। जेकब का देवता से द्वंद्व युद्ध नामक चित्र रचना है, वो चित्र किसने बनाया था? तो यह बनाया था पॉल गोगिन ने। जेकब का देवताओं से द्वंद्व युद्ध नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? पॉल गोगिन का है। वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता के रूप में माना जाता है, किसको माना जाता है? यह माना जाता है कांडिस्की को। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण के 7 सी में सम्मिलित नहीं है? तो संप्रेषण के 7 सी में क्या नहीं है? ये जो परामर्श है ये नहीं है। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मैंने पहले ही बताया था, ये प्रश्न पहले ही आ चुका है, उसमें यथार्थ आंसर सही माना था, जबकि यहां दिए गए ऑप्शन में यथार्थ नहीं है। तो ये क्या होगा? ये त्रिआयामी 3 डायमेंशनल पेंटिंग होगी। कामसूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जय मंगला नाम से जाना जाता है? तो कहने का मतलब ये कि कामसूत्र तो रचना है, ये तो वात्स्यायन की है, जबकि ये पूछ रहा है किसकी? जय मंगला की। तो ये जय मंगला पंडित यशोधर की रचना है, जो कामसूत्र की क्या थी? एक टीका थी। निम्नलिखित में से कौन सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन सा नहीं है?
लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी है, चिन्ह सिद्धांत भी है टोलमैन का, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। विवान सुंदरम ने कला शिक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विवान सुंदरम ने कला क्षेत्र में स्नातक की उपाधि है जो एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त की थी। महाबलीपुरम स्थित महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा निर्मित है। महाबलीपुरम में जो महिषासुर मर्दिनी की जो प्रतिमा है वो किस पत्थर से बनी हुई है? हालांकि हमें पता है महाबलीपुरम में जो पत्थर है वो कौन सा है, वो ग्रेनाइट पत्थर है। तो यहां जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ग्रेनाइट पत्थर होगा। अधिकतर फाववादी चित्रकारों का कला अध्ययन कहां हुआ? तो फाववादी कलाकारों का जो कला अध्ययन है वो इकोले डेस बिक्स जो पेरिस है वहां पर हुआ था। रंग द्रव्य को अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी में मिलाकर चित्रण विधि को क्या कहते हैं? रंग द्रव्य को अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ वह पानी में मिलाकर चित्रण विधि करी जाती है, उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को कहा जाता है टेम्परा। कलाकारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले लियोनार्डो जोतोई है, फिर विंची है, फिर रेम्ब्रा है और फिर क्या है, मोने। तो देख लो उत्तर में 1, 2, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर होगा। सिस्टाइन चैपल में चित्रित द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक कृति किसने बनाई? ये जो प्रश्न है ये डिलीट होने के पूरे चांस है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है सेंड्रो बोटिचेली। बोटिचेली अपने सिलेबस में नहीं लगता, तो ये डिलीट हो सकता है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो होगा सेंड्रो बोटिचेली। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित प्रसिद्ध पिएटा की जो मूर्ति है, पिएटा नामक कृति है, वो कहां स्थित है? तो ये सेंट पीटर्स बेसिलिका जो वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स का जो चर्च है वहां पर ये कृति है जो स्थित है। राम जायसवाल ने किस चित्रकार से कला की बारीकियां सीखी? तो राम जायसवाल ने असित कुमार हलदार से कला की बारीकियां है वो सीखी थी। निम्नलिखित में से रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों की रचना कौन करते थे? रेशों, सूतली, डोरियों का प्रयोग करते हुए मूर्तियां बनाती थी कौन? मृणालिनी मुखर्जी। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। तो गोलकुंडा और बीजापुर है जो दक्षिण शैली का क्या है, एक अंग है। सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा होती है? तो श्री हर्ष के नाम से भगवान शिव की पूजा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक का नहीं है? यानी इनमें से कौन सा चित्र है जो एडवर्ड मुंक का नहीं है? बीमार लड़की है, मृत्युशैया है और मृत्यु का कमरा भी है, जबकि द लाइफ ऑफ वियरी जीवन से संत्रस्त ये क्या है, ये एडवर्ड मुंक का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र यानी सेंटर्ड, किससे सेंटर्ड है शिक्षा मनोविज्ञान या मानसिक स्वास्थ्य? तो मानसिक स्वास्थ्य किसका अच्छा होना चाहिए? अधिगमकर्ता का बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर होगा। जैक्सन पोलाक का संबंध है, तो जैक्सन जो पोलाक है ये क्या था? ये एक्शन पेंटर था, इसलिए एक्शन पेंटिंग क्रियात्मक चित्रण से इसका संबंध रहा था। चित्रकार निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित है? तो निसारदीन है ये राजस्थान की मेवाड़ लघु चित्र शैली से संबंधित रहा है। किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है? इसका मतलब अनुभूतिवाद का सिद्धांत ये किसका है? ये शंकुक का है। ये किसका है? शंकुक का। यामिनी राय की कला में प्रयुक्त आकार है, यानी यामिनी राय ने किस प्रकार की चित्रकारी करी थी? तो यामिनी राय लोक कला प्रेरित आकार है, यानी लोक कला से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा था। चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि शरीर विज्ञान, अंतरिक्ष विद्या में भी पारंगत था, वो कलाकार था लियोनार्डो दा विंची। घोड़े की नालबंदी नामक प्रसिद्ध शिल्प किस मूर्तिकार का है? तो घोड़े की नालबंदी नामक जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है यह है धनराज भगत का।
निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया? कैलीग्राफी यानी सुलेखन लेख किसने लिखे? ये लिखे थे विनोद विहारी मुखर्जी। निम्नलिखित में से छापा कलाकार या ग्राफिक चित्रकार के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? इसमें प्रश्न ये पूछना था कि निम्नलिखित में से कौन है वो छापा कलाकार के तौर पर प्रसिद्ध नहीं है, तब तो इसका सही आंसर प्रेम सिंह हो जाता। जबकि इसने पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन छापा कलाकार है, तो ज्योति भट्ट भी है, हिम्मत शाह भी है और अनुपम सूद है। तो ये प्रश्न है जो 100% क्या होगा, डिलीट होगा। कलकत्ता का समूह है, कलकत्ता समूह ने कौन सी चित्रण विद्या को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई? कलकत्ता कला समूह ने, यानी कलकत्ता जो समूह है, उन्होंने कौन सी चित्रण विद्या को प्रमुखता दी थी जो बंगाल शैली ने उसकी अवहेलना करी थी? बंगाल जो स्कूल है उन्होंने इसको नहीं अपनाया था, तो उन्होंने तेल विद्या को नहीं अपनाया था, तेल चित्रण विद्या को नहीं अपनाया था। इसी के साथ ये जो 150 प्रश्न है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आपका स्कोर कितना हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक बार फिर बता देता हूं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर बता देता हूं, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले यूजीसी नेट, सेट, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट और डीएसएसबी से संबंधित संपूर्ण सिलेबस और संपूर्ण जो ओल्ड पेपर है इन परीक्षाओं के, वो सारे हमारे चैनल पर आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलेगी। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए पेपर के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।